हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी मैथ्स मास्टर। आज हम लोग टाइम एंड वर्क, समय और कार्य के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, लड़का अकेले किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन अपने दोस्त की सहायता से वह इस कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। उसका दोस्त अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है। मानते हैं लड़का एल है, किसी कार्य को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है, लेकिन अपने दोस्त की सहायता से, यानी लड़का प्लस उसका दोस्त, इन दोनों की सहायता से जो कार्य है वो 6 दिनों में कंप्लीट हो जाता है। सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? एलसीएम मेथड। 10 और 6 का एलसीएम कितना होगा हमारा? 30 होगा। तो 30 में 10 से भाग देंगे, एक दिन का काम ये कितना यूनिट करेगा? 3। और ये कितना करेगा? 30 में 6 से भाग देंगे, 5 यूनिट। अब ये बताइए, यल जो है 3 यूनिट कर रहा है, यल यहाँ 3 यूनिट कर रहा है, और जो यल प्लस डी दोनों मिलके 5 यूनिट, तो डी उसका दोस्त कितना यूनिट करेगा? 2 यूनिट करेगा। पूछ रहा है उसका दोस्त अकेले उस कार्य को कितने समय में करेगा, यानी डी कितने समय में करेगा। टोटल काम कितना है? 30। उसके दोस्त की रफ्तार कितना आ गया यहाँ पे? 2 यूनिट। तो 2 से इसमें क्या करेंगे? भाग दे देंगे, काट देंगे। ये कितनी बार जाएगा? 15 बार। तो उसका दोस्त जो है उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा? 15 दिन में। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, ए और बी एक साथ मिलकर 12 दिन में एक तालाब खोद सकते हैं। यदि ए अकेले उस तालाब को 24 दिनों में खोद सकता है, ज्ञात कीजिए कि बी एक दिन में तालाब का कितना हिस्सा खोद सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है? ए और बी एक साथ में 12 दिन में। तो हम देखते हैं यहाँ पे ए प्लस बी, यानी ए और बी दोनों साथ मिलके 12 दिन में तालाब को खोद सकते हैं। तो यहाँ 12 लिख देते हैं। यदि ए अकेला उस तालाब को 24 दिनों में खोद सकता है, और ए अगर सिंगल काम कर रहा है तो तालाब को खोदने में 24 दिन लगा रहा है। इन दोनों का सबसे पहले हम लेते हैं एलसीएम। 12-24 का एलसीएम जो होगा हमारा 24 आ जाएगा। तो जो ए होगा, ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन का काम क्या होगा? 24 में 12 से भाग देंगे, 2 यूनिट ये काम करेगा, और 24 में 24 1 यूनिट ए काम करेगा। अगर ए 1 यूनिट कर रहा है और ए प्लस बी दोनों मिलके 2 यूनिट कर रहे हैं, तो बी कितना यूनिट करेगा? 1 यूनिट ये बी करेगा और 1 यूनिट ए करेगा। आगे क्वेश्चन में कह रहा है, ज्ञात कीजिए कि बी एक दिन में तालाब का कितना हिस्सा खोद सकता है। बी का पूछ रहा है, तो टोटल क्या है? 24। एक दिन में पूछ रहा है, इसकी कार्य क्षमता क्या है? बी का 1 आया है, तो 1/, हिस्सा पूछ रहा है ना, तो 1/, ये टोटल वर्क जो है 24, यानी 1/24 हिस्सा क्या कर सकता है? वो एक दिन में खोद सकता है। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, ए एक कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकता है, और बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय के 1/4 में समाप्त कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए एक ही कार्य का कितना भाग एक दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन में किया गया है, ए एक कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर रहा है। यहाँ ए लिख लेते हैं, ए कितने दिनों में समाप्त कर रहा है? 16 दिनों में। क्वेश्चन में आगे कह रहा है, और बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय के 1/4 में समाप्त कर रहा है। तो बी, यानी 16 का 1/4 कितना होगा? जैसे ये 16 है, 16 का 1/4 मतलब 1/4 काट देंगे, यानी बी कितने दिनों में कर रहा है? यहाँ आ जाएगा 4 दिनों में। अब इसका लेते हैं एलसीएम। 16 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो ए का एक दिन का कितना काम होगा? कितने यूनिट का? 16 में 16 का भाग देंगे, ए 1 यूनिट कर रहा है, और बी 16 में 4 का भाग देंगे तो 4 यूनिट एक दिन में। पूछ रहा है वे एक ही कार्य का कितना भाग एक दिन में समाप्त करेंगे। कितना भाग
एक दिन में समाप्त करेंगे। टोटल कार्य कितना है 16, और दोनों की कार्य क्षमता 4 + 1 कितना हो जाएगा, दोनों की कार्य क्षमता ये कितना हो जाएगा, टोटल 5 आ जाएगा। एक दिन में कितना हिस्सा करेंगे, तो यही 5 बटे टोटल वर्क 16, यानी 5/16 हिस्सा क्या कर देंगे, एक दिन में क्या करेंगे वो लोग, समाप्त कर देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, के तथा यल एक काम को अकेले क्रमशः 15 दिन और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे 5 दिन एक साथ काम करके चले जाते हैं। काम के अपूर्ण भाग की गणना कीजिए। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि काम का जो अपूर्ण भाग है वो कितना है। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि जो के है वो कितने दिन में समाप्त कर रहा है। जो के है वो अकेला जो है 15 दिनों में समाप्त कर रहा है, जबकि यल जो है अकेला कितने दिनों में, 20 दिनों में समाप्त कर रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है वे 5 दिन एक साथ काम करके चले गए। तो सबसे पहले हम इसका लेते हैं एलसीएम। 15 और 20 का एलसीएम आएगा हमारा 60। और तो एक दिन का काम कितना होगा, 60 में 15 से भाग देंगे 4 काम कौन करेगा, के, और 60 में 20 से भाग देंगे 20 तिहाई 60, ये 3 काम कौन करेगा, यल। वे 5 दिन एक साथ काम करते हैं, 5 दिन तक काम कर रहे हैं, इसका मतलब टोटल एक दिन का काम उन दोनों का कितना है, 4 + 3 कितना है, ये टोटल 7 काम एक दिन में वो लोग करते हैं। तो 5 दिन तक साथ में काम किए तो टोटल काम कितना हो गया, 5 × 7, यानी 7 × 5 = 35 काम उन्होंने क्या कर दिया, मिलके कंप्लीट कर दिया। तो बचा काम कितना, टोटल काम 60 था, 60 में 35 क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे। तो कितना काम बचा, 25 काम, यही 25 काम बचा। अब पूछ रहा है काम के अपूर्ण भाग की गणना कीजिए, मतलब कितना भाग अपूर्ण रहा। तो अपूर्ण कितना रहा, टोटल काम कितना था 60, 60 पर 25 क्या था, अपूर्ण था, तो ये हमारा भाग निकल जाएगा, 60 पर 25 अपूर्ण भाग। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 5 से 5 25 और 5 से ये 12 पर, यानी कि हमारा 5/12 भाग क्या रहेगा, अपूर्ण रहेगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी अकेले काम शुरू करता है और 4 दिनों के बाद क्यू काम पूरा होने तक उनके साथ जुड़ गया। काम कितने समय तक चला। क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। पी और क्यू एक कार्य को 20 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर अकेले अकेले कार्य करते हैं तो पी कितने दिनों में कर रहा है, पी अगर अकेला करेगा तो 20 दिन में कंप्लीट कर दे रहा है। अगर क्यू अकेला करेगा तो वो 12 दिन में कंप्लीट कर दे रहा है। अब इन दोनों का लेते हैं सबसे पहले हम एलसीएम। 20 और 12 का एलसीएम हमारा हो गया 60। तो P का एक दिन का काम कितना होगा, अगर 60 यूनिट टोटल काम है तो P का एक दिन का काम 60 में 20 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 तिहाई 60, 3 काम, और ये 12 पंचे 60, 5 काम। यानी जो P है एक दिन में 3 काम कर रहा है और Q एक दिन में 5 काम कर रहा है। अगर दोनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 8 काम करेंगे। अब क्वेश्चन में कह रहा है P अकेले काम शुरू करता है और 4 दिनों के बाद Q काम पूरा होने तक उसके साथ जुड़ गया। जो P है अकेले काम शुरू करता है और 4 दिनों के बाद, यानी P ने 4 दिन तक काम किया। तो P ने कितना काम किया टोटल, 4 दिन तक, 3 × 4, 4 यानी 12 काम किसने, P ने कंप्लीट कर दिया। टोटल काम कितना बचा, 60 में क्या करेंगे, यही 12 घटा देंगे। तो कितना काम हो गया, ये बाकी 48 काम बाकी है, क्योंकि P 4 दिनों तक काम कर चुका है। जो 48 काम बचा है, पूछ रहा है कि ये जो 48 काम है इसको जब
क्यू काम पूरा होने तक उनके साथ जुड़ गया तो काम कितने समय में होगा। तो दोनों की एक दिन की एफिशिएंसी क्या है, 5 और 3 कितना हो जाएगा ये 8। एक दिन में दोनों 8 काम करते हैं ये दोनों मिलके, पी और क्यू। 48 काम करना है तो 8 से भाग देंगे तो 8 छंग 48, यानी उसके बाद जब जुड़ा तो 6 दिन तक काम और हुआ। तो काम 6 दिन में क्या हो गया, वो शेष काम कंप्लीट हो गया। पूछ रहा है काम कितने समय तक चला। तो समझने वाली बात इसमें ये 6 दिन नहीं आंसर होगा। समझने वाली बात ये है कि पी ने 4 दिन तक ये काम किया और पी और प्लस क्यू दोनों मिल के 6 दिन तक और काम हुए। तो टोटल काम कितने हो गए, 6 + 4 + 6 10 दिन। टोटल कितना समय लग गया उसको कंप्लीट होने में, 10 दिन में पूरा काम कंप्लीट हुआ। तो हमारा ऑप्शन में क्या दिया है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।